हेलो स्टूडेंट, आज अपने भौतिकी में प्रयुक्त गणितीय सूत्रों के पार्ट 4 जो अंतिम भाग है इस पार्ट के अपने सीरीज के अंदर, उसमें एक गणित की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है समाकलन, उसके बारे में वर्णन करेंगे। अब अगर अपने क्षेत्रफल की बात करते हैं, जैसे अपने एक आयत ले लें, इसकी लंबाई L और चौड़ाई B है, तो इसका क्षेत्रफल अपने ये लिख देते हैं L इंटू बी। फिर इसी प्रकार अपने पास अगर एक वर्ग है जिसकी भुजा ए है, तो इसका क्षेत्रफल अपने लिखते हैं भुजा का वर्ग। फिर तीसरा अपने जैसे ले लेते हैं त्रिभुज, ये इसका शीर्ष लंब है, जैसे इसको अपने ए ओ दे दें, ये बी और सी है। अगर इसका क्षेत्रफल लेते हैं तो 1/2 आधार गुणा में शीर्ष लंब, ये लिख देते हैं। ये नियमित आकृतियां थी जिनका क्षेत्रफल ज्ञात करना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं आती। अपने डायरेक्ट सूत्र के अंदर मान लिखते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। लेकिन अपने को कोई अनियमित आकृति दे दी गई, जैसे मैं ये ले लेता हूँ कि अपने फलन ये मानते हैं y बराबर f ऑफ x, ये अपने x अक्ष है, इधर y, और अपनी इस तरह की कोई आकृति दे दी जिसके अंदर प्रारंभिक x का मान तो a मान लेते हैं और अंतिम मान अपने b मान लेते हैं, और अपने को कहते हैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब अपने इसके अंदर अपने ना तो लंबाई गुना चौड़ाई का सूत्र यूज कर सकते हैं, जो अपने को कोई आकृति नियमित नहीं है, उस स्थिति में इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने समाकलन का सहारा लेते हैं। एक उदाहरण और लें भी, जैसे कार्य है, तो कार्य को हम लिखते हैं बल गुना विस्थापन। अगर बल का मान नियत है, जैसे मैं कह देता हूँ 5 न्यूटन है और विस्थापन का मान 10 मीटर है, तब अपने सूत्र में मान लिख के हल कर लेंगे। 5 गुना 10 50 उत्तर आए। पर अब अपने ऐसे कहते बल का मान परिवर्ती है, x² + 5 है, विस्थापन का मान अपने को कह दिया 2 से 4 मीटर। उस स्थिति में अपने इस सूत्र की सहायता से मान ज्ञात नहीं कर सकते। उस स्थिति में अगर अपने को बल और विस्थापन इस रूप में परिवर्ती दिए हुए हैं, तब अपने समाकलन गणित की सहायता से कार्य का मान ज्ञात करते हैं। इस चीज का वर्णन अपने छठे पाठ कार्य ऊर्जा शक्ति वाला जो पाठ है उसके अंदर वर्णन आएगा, तो उसका वर्णन वहां करेंगे। यहाँ अपने सामान्य रूप से इसको समझे। अब अपने बात करते हैं, अपने को इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी एक पट्टिका ले लेता हूँ और इस पट्टिका की जो चौड़ाई है वो डेल्टा x है, और इतने हिस्से के लिए y का मान नियत है, या ये कह दें कि जो fx है इसका मान नियत है। इसकी जो लंबाई है वो तो fx है, चौड़ाई अपने पास डेल्टा x है। अपने इस क्षेत्रफल को इस प्रकार के कई अल्पांश से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। टोटल अपने मान लेते हैं n अल्पांश है, ये अपने a b c और d, इसको अपने लेते हैं p q r और s। अपने जैसे लिखें y या fx व x के मध्य खींचे गए ग्राफ को कई अल्पांशों या पट्टिकाओं से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। डेल्टा x मोटाई की पट्टिका
पी क्यू आर एस के लिए एफ एक्स का मान नियत है। इस पट्टिका का क्षेत्रफल, इसको क्षेत्रफल को अपने लेते हैं डेल्टा एक्स बराबर एफ एक्स डेल्टा एक्स, या आपने कह सकते हैं पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। अब अपने संपूर्ण की बात करते हैं। संपूर्ण पृष्ठ ए बी सी डी का क्षेत्रफल सभी पट्टिकाओं के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। सारों का अपने ले लें तो मैं ए ले लेता हूं, यहां लिख देता हूं समेशन आई बराबर 1 से n तक, यानी पहली पट्टिका से लेके nवीं पट्टिका तक एफ एक्स डेल्टा एक्स, तो ये सारे का क्षेत्रफल है। फिर इस चीज के अंदर अपने ये ले लें यदि n टेंड टू अनंत हो तो इसे ए व बी के मध्य एफ एक्स का एक्स पर समाकलन कहते हैं। तब अपने इसको इस तरह लिखेंगे ए बराबर समाकलन ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो जब अपने को एनिमित दी आकृति हो तब अपने इस सूत्र की सहायता से या कहीं समाकलन विधि की सहायता से क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। नियमित आकृति के अंदर अपने डायरेक्ट आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया, समदल चतुर्भुज का आ गया, अपने जैसे भी ले लें आकृति है, आयत का क्षेत्रफल है। एनिमित की स्थिति में ये अपने क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका होता है। अब अपने जो समाकलन है इसके अगर परिभाषा के रूप में लिखें तो इसे अपने कह सकते हैं अतः समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। जैसे अपने समझने में ले इसे, जैसे हमने लिखा y बराबर एफ ऑफ एक्स, मैं इसका अवकलन करता हूँ dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, तो ये जी ऑफ एक्स आ गया, उत्तर आ गया इसका अवकलन। और अगर मैं dx का समाकलन कर दूं तो एफ एक्स आ जाए। एफ का अवकलन किया उत्तर जी आ गया, जी का समाकलन किया तो उत्तर अपने पास क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। इसलिए इसे अपने कहते हैं समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। जैसे एक्स स्क्वायर का अवकलन करें अपने तो 2x, और अगर मैं 2x का समाकलन करता हूं तो एक्स स्क्वायर है, तो इसलिए इसे अपने विपरीत प्रक्रिया बोलते हैं। फिर समाकलन के जो अपने प्रकार, इसके दो प्रकार हैं। एक तो होता है अनिश्चित समाकलन और एक होता है निश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन के अंदर अपने को रेंज नहीं दी होती, जैसे यहाँ प्रश्न में अपने चित्र में तो अपने कह दिया ए से बी के मध्य अपनी इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। अपने को रेंज या परास नहीं दी हुई, उस समय अनिश्चित समाकलन होता है। तब जैसे अपने एफ एक्स डी एक्स का समाकलन किया तो मान लीजिए जी एक्स उत्तर आ गया, तो प्लस में सी लिखा जाएगा। सी को अपने बोलते हैं समाकलन नियतांक। तो ये अपने अनिश्चित समाकलन है जब अपने को परास या रेंज नहीं दी हुई। अगर अपने को परास या रेंज दे दी
जैसे यहाँ कह रहे थे ए से बी के मध्य है, इस ए को तो बोलते हैं निम्न सीमा और बी को बोलते हैं उच्च सीमा। जैसे मैं ये लिख देता हूं ए से बी एफ एक्स डी एक्स, उत्तर आ गया डी एक्स। तब अपने ये समाकलन का चिन्ह है, जैसे एस बनाते हैं उसी तरह बनता है ये, इसको हटा के बड़ा ब्रैकेट लगा के ए से बी यहाँ लिखते हैं। अब एफ एक्स का एक्स पर समाकलन हो रहा है, तो यानी एक्स का जो मान है वो ए और बी है, ये x बराबर b है, ये x बराबर a है, इसे उच्च सीमा बोलते हैं। तो इसे अपने लिखेंगे g ऑफ b, x की जगह b लिख दिया, माइनस g ऑफ a। तो पहले उच्च सीमा लिखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगा के निम्न सीमा लिखेंगे। तो ये समाकलन के दो प्रकार हैं, अनिश्चित और निश्चित। एक ध्यान देने योग्य बात है कि फिजिक्स में कभी भी अनिश्चित समाकलन नहीं होता। अपने कोई प्रश्न हल करते समय अनिश्चित समाकलन आ गया, कोई आर्टिकल को सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर अपने को इस c का मान ज्ञात करना पड़ेगा। समाकलन नियतांक को हल करके उसका मान यहाँ लिखेंगे और उसको निश्चित के अंदर अपने कन्वर्ट करेंगे। मैथ्स में दोनों तरह के समाकलन है, निश्चित अनिश्चित। भौतिक विज्ञान में हल करते समय ध्यान देने योग्य बात है कि c का मान अपने को ज्ञात करना पड़ेगा, यहाँ कह दें अनिश्चित समाकलन होता ही नहीं। अब अपने अवकलन की तरह समाकलन के कुछ सूत्र है जिनको अपने फिजिक्स में यूज करेंगे, तो उनका वर्णन करेंगे। समाकलन में जैसे पहला सूत्र है x की घात n dx, इसमें एक शर्त है कि n का मान -1 नहीं है। अगर यहाँ मैं -1 लेता हूँ, जैसे इसको हल करता हूँ, तो इसका सूत्र ये होता है n+1 बटे n+1। घात में एक जोड़ेंगे, कुल घात से भाग देंगे। अगर मैं यहाँ -1 ले लेता, -1+1 -1+1, x की घात 0 बटे 0, या अनंत हो जाता। तो इसलिए समाकलन के अंदर x n का मान -1 के अलावा कुछ भी ले सकते। मैं एक बार यहाँ +3 लिख रहा है, ये निश्चित है, निश्चित आपने एक बार मिलता है। जैसे इस पे उदाहरण लें x के dx, घात में एक जोड़ेंगे तो 3 बटे में 3 प्लस में c, ये अनिश्चित था तो मैंने प्लस में c लिख दिया। अगर ये होता निश्चित, जैसे 1 से 2 x के dx, x की घात 3 बटे 3, 1 से 2, x की जगह 2 लिखेंगे, 2 की घात 3 बटे 3, फिर माइनस x की जगह 1 लिखेंगे, 1 की घात 3 बटे 3, 2 की घात 3 8, 3 इसका लघुत्तम है, 1 की घात 1, 1 ये उत्तर 7 बटे 3 आ जाए। तो ये अपने अनिश्चित के रूप में, अगर अनिश्चित है तो प्लस में c लिख दिया, ये निश्चित है तो इसका एक उत्तर आ गया 7 बटे 3 अपने। तो ये पहला सूत्र है x की घात n। फिर दूसरा, यदि n बराबर -1 हो तो x की घात -1 dx, इसे लिखेंगे 1 बटे x dx। अभी अपने बोला था कि समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। अवकलन के अंदर अपने d बाई dx log x, इसका उत्तर 1 बटे x था। तो log x 1 बटे x है, तो 1 बटे x का समाकलन log x हो। ये इसका दूसरा सूत्र, अगर n का मान -1 लेते हैं। तीसरा, अकेला dx लिखा हुआ है तो इसका x हो। अकेले dx का मतलब x की घात 0 dx, x की घात 0 1 होता है, 0 में 1 जोड़ा तो 1 बटे में 1, तो ये x आ रहा। अकेले dx का अगर समाकलन करते हैं तो x आ जाएगा। फिर चौथा पॉइंट, चौथा अपने पास है cx की घात n dx। c कोई संख्या है, जैसे उदाहरण में लें अपने 5x की घात 4 dx, तो c को वैसे लिखेंगे, n में 1 जोड़ेंगे और कुल घात से भाग दे दें। ये पहले वाले सूत्र का यूज हो गया। जैसे यहाँ लें 5, x की घात 4 है, 4 में 1 जोड़ा 5, 5 से भाग दे दिया प्लस c, अनिश्चित है, 5 से 5 कैंसिल, x की घात 5 प्लस c। तो ये अपने चौथा सूत्र था। पांचवा sin x dx है,
तो इसका उत्तर होता है माइनस कोस है। अवकलन में साइन का प्लस कोस था या माइनस कोस है। फिर इसी में साइन एम एक्स डी एक्स माइनस कोस एम एक्स बटे एम। अवकलन में एम गुना में आता था या एम भाग में आता है। जैसे साइन 7x dx माइनस कोस 7x बटे 7 प्लस सी। अनिश्चित था तो सी लिख दिया। छठा कोस x dx साइन x, वहां माइनस साइन था अवकलन में, यहाँ प्लस साइन है। कोस mx dx साइन mx बटे m। जैसे अपने एक उदाहरण में ले कोस 3x dx तो साइन 3x बटे 3 प्लस में 3 और लास्ट e के घात x dx, ये e की x है। अपने फिजिक्स के अंदर ये एक सफिशिएंट सूत्र है जिनकी सहायता से अपने अपने टॉपिक हल करते हैं। अब अपने ये देखते हैं कि समाकलन का अपने फिजिक्स में क्या यूज करना है। जैसे आपको त्वरण दिए है, वेग ज्ञात करना है, वेग दिए विस्थापन ज्ञात करना है, उसमें समाकलन होगा विस्थापन वेग और त्वरण। अगर विस्थापन से वेग, वेग से त्वरण ज्ञात करना है तो अवकलन करते हैं, और अगर त्वरण से वेग और वेग से विस्थापन तो समाकलन। जैसे अपने पहला लें, अपने को त्वरण दिया हो a बराबर dv बाई dt, अपने को वेग ज्ञात करना है तो dv बराबर a dt। समाकलन करने पर dv a dt, अभी अपने dx का x होता है तो dv का v a dt। समय जैसे इसमें जो रेंज दी होगी अपने को, उस रेंज के अंदर अपने को हल करना, t1 से t2 a से भी कोई भी मान हो सकता है। ये तो त्वरण से अगर वेग ज्ञात करना है। दूसरा, फिर अपने को वेग दिया है v बराबर विस्थापन का अवकलन, इससे अगर लिखते हैं तो dr v dt। समाकलन करने पर dr v dt, dr का समाकलन r हो जाएगा v dt। इससे अपनी विस्थापन का मान ज्ञात हो जाएगा। जैसे अपने समाकलन पे सवाल ले, अपने को वेग दिया है और उस पर आज से 1 से 2 सेकंड के मध्य विस्थापन ज्ञात करना है अपने को। तो विस्थापन अभी अपने जैसे बताया था r बराबर v dt t1 से t2, अपने को रेंज दी हुई है, मैंने समाकलन की परास दे दी 1 से 2 t प्लस 3 dt। मैं इसको अलग करके देता हूँ, जैसे 1 से 2 t dt प्लस 3 1 से 2 dt। अवकलन में तो नियत राशि का अवकलन 0 होता था, लेकिन समाकलन 0 नहीं आता। अपने x के घात n वाला सूत्र लगाएं, घात 1 है, 1 में 1 जोड़ा तो 2 बटे 2 1 से 2 प्लस 3 dt का t 1 से 2, t की जगह 2 लिख दिया तो 2 स्क्वायर बटे 2 माइनस t की जगह 1 लिख दिया 1 स्क्वायर बटे 2 प्लस 3 t की जगह 2 माइनस t की जगह 1, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो 4 माइनस 1 बटे 2 प्लस 3 गुना 1, ये आ जाएगा अपने पास 3 बटे 2 प्लस 3। हल करें तो उत्तर 9 बटे 2 मीटर आ जाए। तो ये अगर अपने को जैसे वेग दिया था अपने विस्थापन ज्ञात कर लिया, इसी प्रकार अगर त्वरण दिया हो तो अपने वेग ज्ञात कर सकते हैं। अपने कुछ और सवाल देख लें समाकलन पे। जैसे आपने ये ले लिया 15 से 30
साइन डॉट थीटा डी थीटा। तो साइन का जो समाकलन होता है वो माइनस कोस होता है, तो मैं लिखूंगा माइनस कोस दो थीटा, थीटा के साथ दो है तो इसके नीचे लिख देंगे 15 से 30। फिर इससे हम लिख सकते हैं माइनस कोस दो थीटा, थीटा की जगह 30 लिखेंगे तो 2 गुना 30 बटे 2। फिर यहाँ माइनस आता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, पहले से माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। कोस 2 गुना 15 बटे 2। ये अपने पास कोस 60 है, कोस 60 का मान होगा 1 बटे 2 और कोस 30 का मान √3 बटे 2 बटे 2। तो ये अपने पास आ जाएगा √3 बटे 4 माइनस 1 बटे 4, 4 लघुत्तम √3 माइनस 1। तो ये इसका हल हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे अपने और देख लें, हमने दे दिया x प्लस 3x माइनस 10 dx, इसका समाकलन करना है। इसे अपने ऐसे लिख लेते हैं x dx प्लस 3x dx माइनस 10 dx। वैसे तो डायरेक्ट कर लें, अपने पहली बार करें तो इसको अलग अलग करके कर लेते हैं। डायरेक्ट करेंगे तो x की जगह 3 बटे 3, 3x स्क्वायर बटे 2 माइनस 10x आ जाएगा। रात में एक जोड़ें, यहाँ एक जोड़ें, यहाँ 2 थी तो 3 हो गए, यहाँ 1 था तो 2, dx का x अनिश्चित है तो c आ जाएगा। ये अपने जैसे समाकलन पे आधारित कुछ प्रश्न थे। फिर समाकलन के अंदर जैसे अगर ये हो a से b f(x) dx, अगर इसे आप b से a लिखोगे तो बार माइनस आ जाएगा। अपने सीमाएं बदल गई हैं तो चिन्ह माइनस आ जाएगा। फिर इसी प्रकार माइनस a से प्लस a f(x) dx, दोनों सीमाएं बराबर हैं, चिन्ह विपरीत है तो नीचे वाली सीमा को हटा देंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, 0 से a f(x) dx आ जाएगा। तो दोनों सीमाएं समान और विपरीत चिन्ह हो तो 2 से गुना करके 0 से a लिख दिया अपने। तो ये दो समाकलन के सूत्र और अपने काम में आते हैं। तो ये अपने मैथ की एक जो प्रक्रिया थी समाकलन और गणितीय सूत्रों का अपना चौथा और अंतिम पार्ट था।